जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है। आज आप लोग को हम बिहार बोर्ड के जो जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का, उसका आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आप लोग का 2011 में बिहार बोर्ड के जो एनुअल एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव आया है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए 2011 में सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय में जो पूछा है वह 4 प्रश्न पूछा है त्रिकोणमिति में से, और ये चारों त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान तरीका से इसको बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं कि इसको किस तरीका से बनाया जाए। बच्चे लोग देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न तो सबका हम लोग बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 15 कोट ए बराबर 8 है, तो यहां पर लिखेंगे 15 कोट ए बराबर 8 दे दिया गया है। अब इसी के माध्यम से हम लोग साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, देखिए कोट ए बराबर यहां गुना है 15, तो गुना है तो आ जाएगा 8 के भागा में आएगा, तो 8 बटा हो जाएगा 8 बाई कितना हो जाएगा 15। तो कोट थीटा में होता है ऊपर वाला बी और ये नीचे वाला जो है ये हमारा पी होता है। आधार और लंब हमको इसमें कोट में दिया हुआ है, तो कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर हम लोग पहले मान निकालेंगे, कर्ण बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच बराबर अब यहां से हम लोग लिख लेंगे, यहां पर पी का मान दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर, बी का मान दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर। एच बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल हो जाएगा 7। इसके माध्यम से अब हमको निकालना है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो अब चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न से। प्रश्न जो हमको दिया गया है साइन ए का मान, तो साइन ए हो चाहे साइन थीटा हो एक ही चीज है। तो अब साइन ए बराबर होता है पी बाई एच, तो P हमको दे दिया गया है, P हमारा है 15 और H हम लोग क्या प्राप्त किए, H हम लोग प्राप्त किए 17। उसके बाद अगला है मान निकालने के लिए कर रहा है सेक। तो देखिए सेक A का मान निकालेंगे तो सेक थीटा हो चाहे A हो, H बटा B होगा। H हम लोग प्राप्त किए हैं 17 और B प्राप्त किए हैं, B हमको दिया हुआ है, कोट से ले लेंगे, ये B हमारा हो जाएगा 8। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ रहा था कि साइन A और सेक A का मान कितना होगा, तो हम लोग निकाल लिए। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है मान निकालना। सब डिग्री का है, 45 डिग्री 30 डिग्री और है ना 60 डिग्री के ऊपर मान इसको निकालना है। तो इसको बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि चार्ट में जो ट्रिग्नोमेट्री में दिया गया है साइन और उसका अपोजिट कोसेक और कोस उसका अपोजिट सेक और टेन उसका अपोजिट कोट, 6 का त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो दे दिया गया है चार्ट में। उसी चार्ट के माध्यम से इस सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है 2 और यहां पर है 10 के पावर 2 है और 45 होल पावर, 10 45 होल पावर है 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान हम लोग को चाहिए, तो इसका मान चाहिए तो 10 45 का मान होता है 1 का हो जाएगा स्क्वायर और कोस 30 का मान, तो कोस 30 का मान √3 और बाई 2 हो जाएगा
का स्क्वायर और माइनस साइन 60 का मान √3 बटा है ना 2 स्क्वायर इसका होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, ये प्लस में है और ये माइनस में दिया गया है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो बचेगा हमको 1 का स्क्वायर 1, यही हमारा आंसर प्राप्त होगा। अब उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि tan का मान दिया गया है 4/3, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य टोटल 6 होते हैं, तो tan का मान दे दिया गया है और अन्य जो 5 बचा हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। तो अन्य, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो प्रश्न में दिया गया है tan A और 4/3, तो tan थीटा हो या tan A हो, ये होता है लंब और आधा। तो कर्ण हम लोग प्राप्त करेंगे, कर्ण हो जाएगा p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। p दे दिया गया है 4 का स्क्वायर और b दिया गया है 3 का स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, और इसका सम करेंगे फिर हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो मान निकालने के लिए क्या कह रहा है, A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, A के यानी कि जितने सारे और बच गए हैं 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का उसका मान, तो बचा हमारे पास क्या है sin A बच गया है p/h, p दे दिया गया है, यहां से देख के हम लोग लिख लेंगे, h हम लोग निकाले 5। इसके बाद कोसेक इसका अपोजिट कर देंगे h/p 5/4 हो जाएंगे। उसके बाद कोस A बराबर हो जाएगा b/h, b यहां से हम लोग लिखेंगे 3 और h होगा 5। इस तरीका से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद और क्या क्या बच गया, कोस का अपोजिट हो जाएंगे सेक h/b, h मान निकाला गया है यहां से ले लेंगे 5 और b यहां से मान लेंगे 3। उसके बाद एक और बच गया है 3 और 1 4 हो गए, 1 5 और एक tan का उल्टा होता है ना कोट A बराबर हो जाएगा b/p, इसका अपोजिट कर लेंगे 3/4। यही मान निकालने के लिए कह रहा था। कोई भी अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में a का मान दिया हुआ है तो पाइथागोरस के माध्यम से हम लोग 2 भुजा दिया हुआ तीसरी भुजा प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद अन्य जो 5 बच जाएगा उसका मान इस तरीका से हम लोग याद कर लेंगे, कोई और अगला क्वेश्चन दिया हुआ रहे तब। उसके बाद देखिए 4 में कह रहा है कि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री, और जहां दिया हुआ है 3a जो है एक नयन कोण बता रहा है। 3a नयन कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा 3a, तो a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब आगे चलते इस प्रश्न को देखिए, ऐसे बनाया जाएगा इसको, साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री ऐसे। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर कोस के रूप में है तो इसको भी कोस के रूप में लिख देंगे। तो इसको हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अगर थीटा के जगह पर देखिए, यही अगर हम 3a को थीटा माने तो थीटा के जगह पर अगर यहाँ पर ऐसे हम लोग रख दें 3 थीटा और यहाँ पर भी हो जाएगा 3a रखते हैं, है ना, 3a रखते हैं, यहाँ पर भी 3। तो इसको कैसे प्राप्त कर लेंगे, देखिए कोस रखेंगे 90 डिग्री माइनस, यहाँ देखिए थीटा के जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं 3a। क्यों ऐसा रख रहे हैं कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा अर्थात 3a। तो उसी तरीका से कोस a माइनस 26 डिग्री ऐसे हो जाएंगे बच्चे। उसके बाद हम लोग दोनों तरफ से कोस को हम लोग क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे।
तो कैंसिल कर लेंगे, तो लिख देते हैं ना कि समीकरण के दोनों ओर से कोस को हटाने पर तो बच क्या जाएगा, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, इतना हमको बच जाएगा। अब a प्लस है, बाएं तरफ आएंगे माइनस हो जाएगा, 3a माइनस a बराबर हो जाएगा माइनस 26, और यहाँ प्लस 90 है, इधर आएगा तो माइनस 90, इसको जोड़ देंगे तो माइनस 4a होगा, यहाँ पर माइनस 26 और माइनस 90 माइनस 116 डिग्री। उसके बाद ए का मान ज्ञात करना है तो माइनस 116 डिग्री और बटा हो जाएगा माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, यहाँ पर 3 बचेगा क्योंकि 8 3 11 3 और यहाँ 36 हो जाएगा, तो 4 9 का 36, ए बराबर हम लोग को प्राप्त हो गया 19 डिग्री। यही मान हम लोग को ज्ञात करने के लिए कह रहा था क्वेश्चन नंबर 4। ओके।